आज इस वीडियो में हम अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डे 5 है। अगर आपने प्रीवियस 4 वीडियोस को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक के बाद एक देख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। एक सिस्टम द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोटोकॉल की लिस्ट, वन प्रोटोकॉल पर लेयर को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल सूट, प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल सिस्टम, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोटोकॉल स्टैक। X.25 इज, ये क्या है? लेयर है, प्रोटोकॉल है, पैकेटिंग है, स्कीम है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोटोकॉल। X.25 नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4? IPv4, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। V4 तो ये होगा वर्जन 4। अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या हो जाता? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IP 2 टाइप का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है IPv4 और एक IPv6। ये आपको याद रखना है। हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस का लेंथ कितना हो सकता है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स। तो राइट आंसर होगा बी, 32 बिट्स का होता है IPv4। अगर यहीं पे पूछा जाए IPv6 कितना होता है, तब आप क्या बताएंगे? सोच के आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा डी, 128 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन? इनमें से कौन सा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है? OTP, यूजर ID, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यूजर ID नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा? कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है एंड वाइस वर्सा, और इसके विपरीत एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में? तो करेक्ट आंसर होगा सी, मॉडेम। विच डिवाइस इज यूज्ड टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल? वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? राउटर, रिपीटर, मॉडेम, स्विच। करेक्ट आंसर होगा बी, रिपीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेम थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसे हम शॉर्ट में मॉडेम कहते हैं। इसे बोलने में भी हमें पॉज लेना पड़ता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। लेकिन आप स्टूडेंट से, आपको तो याद रखना ही होगा। नोड इज ऑल्सो नोन एज, नोड को और क्या भी कहा जाता है? लिंक, डेटा, कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कंप्यूटर। वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज, वर्क स्टेशन को भी और क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नोड। यानी कि नेटवर्किंग में आप कंप्यूटर को नोड, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर तीनों चीज कह सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन अगर आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में गलती हो जाएगा, क्योंकि तीनों में से किसी भी टर्म का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए याद रखना है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ARP? ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। HTML स्टैंड्स फॉर, इसका तो फुल फॉर्म सभी को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML commonly refer to create documents for,
HTML कॉमनली किसके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए रेफर किया जाता है? FTP, HTTP, www या फिर ईमेल? तो राइट आंसर होगा C, www के लिए। A popular way to learn about computers without ever going to a classroom is called। बिना किसी क्लासरूम में गए एक पॉपुलर तरीका क्या है कंप्यूटर सीखने का? तो राइट आंसर होगा B, ई-लर्निंग। ब्लैंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट कह लीजिए या पावरफुल कंप्यूटर है डेस्कटॉप, नेटवर्क, क्लाइंट, सर्वर, स्विच। तो करेक्ट आंसर होगा C, नेटवर्क सर्वर। Which of the following devices is used to connect two systems, especially if the systems uses different protocols? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी डिवाइस दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, स्पेशली यानी कि अगर सिस्टम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं तब? रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, हब। तो करेक्ट आंसर होगा B, गेटवे। गेटवे का यूज होता है जब दो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल को कनेक्ट करना हो। Which of the following is not a disadvantage of wireless LAN? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का डिसएडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या पूछा है? इनमें से कौन वायरलेस लैन का डिसएडवांटेज नहीं है? A, हायर एरर रेट, स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिशंस फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? आप इंटरनेट यूज करते हैं, अब तो हम बिना इंटरनेट के कुछ भी कर ही नहीं सकते। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? राइट आंसर होगा D, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक बड़े नेटवर्कों के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। Which of the following communication modes supports two-way traffic but only in one direction at a time? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मोड टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करता है लेकिन वन डायरेक्शन एट अ टाइम? एक डायरेक्शन से ही होगा एक समय पर। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, 3/4 डुप्लेक्स। तो राइट आंसर B होगा, हाफ डुप्लेक्स। हमने आपको बताया था कि हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है लेकिन एक समय पे एक ही तरफ से होता है। What does ISP stand for? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा D, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। TCP स्टैंड फॉर? करेक्ट आंसर होगा B, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैप स्टैंड्स फॉर? MAP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। BER स्टैंड्स फॉर? BER का फुल फॉर्म क्या होता है नेटवर्किंग में? करेक्ट आंसर होगा बेसिक इनकोडिंग रूल्स। What are the benefits of networking your computers with other computers? अपने कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग करने के क्या बेनिफिट होते हैं? इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ नेटवर्क, शेयरिंग ऑफ केबल्स टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस एंड क्लस्टर, शेयरिंग रिसोर्सेज टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड या फिर इंक्रीज इन द कंप्यूटर्स स्पीड। तो राइट आंसर C होगा, शेयरिंग रिसोर्सेज टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड, यानी कि
जितने भी नीडेड डिवाइसेस होती हैं उसकी अमाउंट में कट डाउन करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम अपने कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग करते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अब हम 10 क्वेश्चंस का आपका मॉक टेस्ट लेंगे, जिसमें आप खुद देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x.25 इज, इसका क्या मीनिंग होता है नेटवर्किंग में? करेक्ट आंसर होगा प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv6? तो राइट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस? IPv4 का लेंथ कितना होता है, ये भी हमने आपको बताया है। तो करेक्ट आंसर होगा 32 बिट्स। अगर आपसे IPv6 का पूछा जाए तो फिर ये कितना होगा? करेक्ट आंसर होगा 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट क्या है? तो राइट आंसर होगा यूजर ID इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा? करेक्ट आंसर होगा मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 7, नोड इज ऑल्सो नोन एज। नोड को हम और क्या कहते हैं और किस नाम से नोड जाना जाता है नेटवर्किंग में? कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज। करेक्ट आंसर होगा नोड। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।